दरअसल पुरानी किताबें पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि 1947 भारत विभाजन के समय कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान गए होंगे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए थे, तो उनकी पुरानी विरासत आज भी बची हुई है। इसलिए मैं गांव की लोकेशन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता हूं और अक्सर पाकिस्तानी ऑडियंस का हमारे चैनल पर कमेंट भी आते हैं, क्या वो चीजें आज भी बची हुई है? तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी जो अफसर है वो अपने उस टाइम में वो 6-7 साल का बता रहा था जब वो विभाजन पर गया था अड़ते। हाँ 2 मंजिलें हवेली थी, तोड़ ली, खंडर हो चुकी। हाँ अलॉटमेंट हुई थी ना हमारा ये। आप पाकिस्तान तो थे पहले? हाँ पाकिस्तान था। मस्जिद का भी बंटवारा कर दिया, 2 गुम्बदों में 2 गुरुद्वारा बना दिया सिखों के लिए, और ये एक गुम्बद के नीचे बना दिया रविदास जी का मंदिर। के पाकिस्तान में जमीन होती थी बिल्कुल, वहाँ पे हमारी काफी जमीनी थे। वहाँ पे 5 नदियों का पानी लगता। गांव धनोट, तहसील लोधरा और जिला मुल्तान था। अच्छा, 1908 से अब तक वैसा का वैसा ही है। वैसे है। अब ये 2024 हो गया, 116 साल हो। एक के बदले में 3, अगर वहाँ 1 एकड़ थी तो यहाँ 3 एकड़ मिली है जमीन। अभी जो चीज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ना, ये है 1947 से पहले की। 1908 में ये चीज़ बनी थी और अब्दुल रशीद खान की ये हवेली हुआ करती थी, कचहरी हुआ करती थी। वो यहाँ का प्रशासन अधिकारी था और उसके जब विभाजन के बाद वो जो पाकिस्तान में चले गए तब भी वहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी बने, लोकपाल अधिकारी बन गए थे, और वो इंडिया में भी आए थे। अब्दुल रशीद ये लोकपाल साहब ये आए थे। ये इनकी फोटो है? हाँ उसकी फोटो है। यहाँ आए थे, हमारे खाना पूरी एल्बम थी। तो ये अच्छा। कोई फोटो मिल गया और क्या, हमारे परिवार के साथ सब यहाँ बैठ के खाना खा के फोटो खिंचवा के गए थे, वो भी थे हमारे पास। अच्छा। देखने वाले आपके तरह ले गए, साथ ही ले गए, लेकिन ये यहाँ रखा हुआ था इसमें। ये उसी टाइम का है? सही है। अब तो कुछ एक चीज बची है, बाकी तो लगभग टूट गई ना, टूटी नहीं है, बस पुरानी हो गई। जगदीश है पूरा एक बार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जगदीश श्यामलाल। 19 विभाजन से पहले यहीं थे? यही हमारा जन्म यहीं का है। यहीं का है। अब्दुल रशीद खान का नाम तो देखने आया था इसको। अब भी आया था? हाँ उड्डाई सरकार थी ना, अच्छा, तब आया था। तब आया। वल्दियाद अली कब तैयार हुई थी? 1908 में। 1908 में। हाँ इसमें लिखा है। ये ऐसे पेंट कर दिए हैं इसमें, ये पत्थर पे लिखा हुआ है। अब तो 32 में कैप्टन वल्दियाद अली इसके अंदर है लिखा साफ। यहाँ के पुराने जंगले देखो आप। अच्छा, ये जो पुरानी बिल्डिंग है कचहरी, ये इधर सामने देखा है, ये बाहर जाएगा। ये सही है। तो वो लेना पड़ा, अंदर पानी आ गया था। बाकी लकड़ी वो सारी साल की, हमने नहीं छेड़ा इसको कुछ भी। अच्छा, 1908 से अब तक वैसा का वैसा ही है। वैसे है। अब ये 2024 हो गया, 116 साल। 116 साल देख ले, आज तक कोई कमी ये देखिए नहीं, लाइट से 8x8 का वो है ना, इसी का है वो भी। इसमें ये साल, ये सब साल की कड़ी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि साल की लकड़ी और कड़ियों वाला घर कभी गिरता नहीं। ये शीशम की लकड़ी है। यहाँ 3 थे, एक यहाँ थी, हम्म। ये क्रॉस सेक्शन था, 3 दरवाजे थे। ये दीवार हमने बना दी जिसमें से निकल के आए ना, इसके सामने भी बैठ दरवाजा, 3 दरवाजे इधर हैं, 3 आमने सामने। इसमें ड्रिल भी नहीं चली, जबकि शीशम है। ये देखे यहीं रुक गया, आगे ना तो गई ना कुछ। हमने नहीं बदली, ये भी है, यहाँ का पाड़ के वहाँ लगा दी। 17 फुट से ज्यादा लंबा है। एक और बात बताओ जी, हाँ। जैसे आप तो यहीं इंडिया से थे, हाँ तो आपको ये जगह कैसे अलॉट हुई? हमारी वहाँ से है, हमारी वहाँ जमीनें थी ना, आज वहाँ पता क्या, अव्वल नंबर 1 नंबर, एक है दोम और एक होता है सोम होता है 3rd नंबर की। तो हमारी वहाँ जो सोम, अगर वहाँ हमारी जो अव्वल नंबर, वो वाली अव्वल नंबर गिनी गई है, और यहाँ वाली गिनी गई थी सोम। 1 के बदले में 3, अगर वहाँ 1 एकड़ थी तो यहाँ 3 एकड़ मिली है जमीन। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ, वहाँ उनके 25 थे तो यहाँ 75 किले मिल गए एकड़। तो उसके बाद मकान जो थे ना हमारे वहाँ, ये टुकड़ी है ना 25 फुट, हमारे वहाँ 12 थे। ये अच्छा, 5 दादे थे, तो 12 थी ये टुकड़ी, और आगे मकान था वो। लेकिन हमें ये अलाटमेंट हो गया। एक ये अलाटमेंट होने के बाद में बस उससे पहले लेके, उस टाइम तो बस ये था जो मिल जाओ ठीक है, सर छुपाना है, हाँ, इसलिए मिला था। बाद में कि भगदड़ मच गई थी बगदड़ में तो बिल्कुल। उसमें मार कुटाई हुई थी, पर ये ठीक है, उस टाइम मिला था ये। हाँ, यहाँ सारे मुसलमान थे और ठाकर, बाकी हरिजन तो है ही है। राजपूत तो उधर अलग से है, रामूपुरा इसी गांव का हिस्सा है, वो है। राजपूत वहाँ रहते थे, यहाँ रांगड़ वगैरह बोलते हैं उनको, ये इनका था। लेकिन इसकी अच्छी पहुँच थी, कैप्टन वलियाद अली था ना,
इतनी थी इसकी दाक यहाँ, इसकी सब मानते थे। उस समय अगर एक भैंस 4 रुपए की आती है, कीमत बहुत कम थी, 10 रुपए की आगे देखने आते थे, तो उस समय कहते कहाँ का है, बलियाली गांव का, कौन से गांव का, बलियादली का, हाँ 1 रुपया छोड़ दिया करते। बनवाली था, बन थे यहाँ, तो बलियाली है, बनवाली से बलियाली बनाए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश कुमार। हाँ जी। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि राजा प्रतिहार हुआ करता था, जो कि हिस्ट्री में है। और राजा प्रतिहार के समय यहाँ पर राहर राजपूत हुआ करते थे, जिनको, और यहाँ पर 13 मस्जिद हैं पूरे बलियाली में। और इस मस्जिद के बिल्कुल पास में ही गुरुद्वारा है जी, ये सिखों का गुरुद्वारा। और इस तरह से मस्जिद है, 3 गुंबद वाली मस्जिद, और एक मस्जिद यहाँ पे है जिसके ऊपर 5 गुंबद हैं। अच्छा, क्या लिख रखा है ये? हाँ, कुछ नहीं बता सकते। ये उनकी भाषा में उर्दू है, तो आपकी जो लोग पढ़ सकते हैं देख लो। आप इस मोबाइल में पढ़ा ली, किसी ने नहीं पढ़ा। आप जब पाकिस्तान से आए थे इंडिया में, आपके दादा आए थे या फिर पूर्वज? दादाजी आए थे जी। आपके दादाजी? हाँ, उनके जो आपके पाकिस्तान में ज़मीन होती थी? बिल्कुल। वहाँ पे हमारी काफ़ी ज़मीनें थे, और इससे भी बहुत अच्छी ज़मीनें थी वहाँ पे। ज़मीन वहाँ पे 5 नदियों का पानी लगता था। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट था, गांव दनोट, तहसील लोधरा और ज़िला मुल्तान था। तो बहुत अच्छा वहाँ पे खेती का कार्य था। हमारी ज़मीन भी थी। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि एक ऐसे बड़ा दरवाज़ा होता था वहाँ पे, तो हमारे 8-10 घर अंदर वहाँ पे पक्के होते थे। बहुत बढ़िया सिस्टम था रहने का। तो यहाँ पे भी ज़मीन अलाटमेंट होगी, यहाँ पे जो रहने के लिए हवेलियाँ हमारे को अलाटमेंट होगी। तो यहाँ पे फिर वो तो जो दुर्भाग्य था, जो बंटवारा हुआ वो 2 देशों का, हालांकि वो पंजाब का बंटवारा था, मैं तो उसको दुर्भाग्य मानता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी मतलब त्रासदी थी वो कि 10 लाख लोगों का शहीद होना उस बंटवारे के अंदर। हाँ, 1947 के अंदर। तो ये बहुत ही, मैं तो इसको निर्णय बहुत उस समय गलत मानता हूँ कि उस टाइम कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं थे और नहीं थे, लोग भाग रहे थे, चीख पुकार हो रही थी, कोई बच के आया। बहुत ही बड़ा ये हमारे लिए उस समय मतलब दर्दनाक एक हादसा था परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के। एक अलाटमेंट हुई थी हमारे। दरअसल बलियाली गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है, और यहाँ पर राढ़ राजपूत रहा करते थे, जो कि मुसलमान अब पाकिस्तान में है। आप बलियाली से ही? हाँ जी भैया। ये जो पीछे कचहरी है, कहते हैं कि पहले जो पाकिस्तान, अंकल बैठे हुए हैं, कोई नॉलेज नहीं? बताओ तुम्हें, आपको नहीं है नॉलेज? इतनी को नहीं यार। बाकी कोई पाकिस्तान से आया है इसको देखने के लिए कभी? इतने तो आगो मारा होते हुए तो। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी तो 61 साल की उम्र होगी। नहीं, जब वो पाकिस्तानी जो अफसर हैं वो ये अपने, उस टाइम में वो 6-7 साल का बता रहा था। आप 6 साल के थे? मैं नहीं, वो 6 साल का था हाँ। जब वो विभाजन पर गया था हटते। हाँ, अच्छा, अंदर की अभी वैसी है। ये ऐसा है, ये डबल थी पहले। 2 मंजिला होती थी? हाँ, 2 मंजिले हवेली थी, तोड़ ली। क्यों है, खंडर हो चुकी। ये चीजें भी वही 1947 के पास की हैं। जब यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी रहती थी तब की ये चीज़। एक मस्जिद है वहाँ पे, दिख रही है क्या आपको? वो रही, उसको एक गुंबद शायद जर्जर कंडीशन में हो गया था, इसलिए उसकी थोड़ी मरम्मत करा रखी है। इस वीडियो में हमने लगभग बहुत सारी मतलब लोकेशन इकट्ठा करके लेने की कोशिश की है, और बहुत सारी चीज़ दिखाई है। ये एक तालाब है जो उस समय पे होता था तालाब, और यहाँ पर कुछ कुएँ होते थे तालाब के बिल्कुल पास में। एक ये कुआँ है, एक ये कुआँ है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, फ़िलहाल कंडीशन इसकी अच्छी है। और एक इससे दूसरी तरफ है, और वो सामने मस्जिद है। ये वो मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल इस तरफ गुरुद्वारा, यानी कि उसी की ज़मीन में गुरुद्वारा है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं
जो पाकिस्तान में हमारी वीडियो देखते हैं। और बलियाली गांव में बहुत सारा इतिहास मिला है जो कि 1947 से पहले का होता था। और यहाँ पे गौरवपट भी बनाए गए थे जो कि फर्स्ट वार हुआ है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें भी शामिल हुए थे यहाँ के कुछ जवान। सेकंड वर्ल्ड वार में भी यहाँ पे शामिल हुए थे, यहीं के जवान थे। और 418 ऐसे जवान थे जिनका शहीद गौरवपट इस गाँव में लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और आप लोग सब जानते हैं हिस्ट्री में जो कुछ हम हमारे एजुकेटर देख रहे हैं वीडियो को। अच्छा, 2 गुम्बदा में गुरुद्वारा है, इसमें एक गुम्बद में मंदिर होगा। अच्छा, इसलिए इसको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। ये भी अभी चाहिए तो ही बनाया है वो नई बिल्डिंग तो। अच्छा, मतलब जो विभाजन के बाद में जो जगह बच गई थी, मस्जिद का भी बंटवारा कर दिया। 2 गुम्बदों में 2 गुरुद्वारा बना दिया सिखों के लिए, और ये एक गुम्बद के नीचे बना दिया रविदास जी का मंदिर। तभी तो कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को। बांट दिया भगवान को, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को। देखो यहाँ पे बंटवारा हो गया भाई, एक गुम्बद के नीचे है मंदिर। ये इस गांव में 1919 में बना हुआ स्कूल है। थोड़ा अंधेरा हो चुका है लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये उसी समय पत्थर लगाया गया था। फ्रॉम द विलेज 418 मैन वेंट टू द ग्रेट वार 1940-1919। 18 चले गए थे और बाकी बच गए थे जिंदा। ये गौरवपट यहाँ पे लगाया गया था और उन्हीं की याद में स्कूल बनाया था। और ये बिल्डिंग उसी समय की है। और इसी के साथ आज के हमारे ये वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी हमारा ये इतिहास, आप लोगों को कैसा लगा, हमने आप लोगों को दिखाया। पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।